अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज जिस मेडिसिन की बात करने जा रहे हैं, जिसके इस्तेमालात और मुज़र असरात यानी कि यूजेस एंड साइड इफ़ेक्ट्स देखने जा रहे हैं, ब्रांड नेम तो ग्लूकोफेज है, लेकिन जो केमिकल नेम है वो मेटफॉर्मिन है। तो मेटफॉर्मिन आपको किसी भी ब्रांड में मिल सकता है। तो चले हम इसके इस्तेमालात देखते हैं। फ्रेंड्स, आम तौर पर लोग इसको शुगर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या उनके नज़दीक इसका इस्तेमाल सिर्फ शुगर में किया जाता है, लेकिन ये बहुत सारे पर्पसेस के लिए, बहुत सारी कंडीशंस में ये इस्तेमाल हो सकती है। तो चलिए वन बाय वन हर एक कंडीशन को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम के कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, कि ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। तो कंट्रोल भी दो तरह से करती है। एक तो ये इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देती है शुगर के लिए, कि कम से कम शुगर जो है वो एब्जॉर्ब हो। दूसरा, ये शुगर की एब्जॉर्प्शन को थोड़ा इंक्रीज भी कर देती है लीवर के अंदर या डिफरेंट सेल्स के अंदर। इससे भी शुगर लेवल ब्लड में कम हो जाता है। इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसकी सेंसिटिविटी जब डिक्रीज हो जाती है, जब सेल्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो काफ़ी सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिनमें एक पीसीओज है। तो हम इसको इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाए और ये हार्मोन अपना प्रॉपर वर्क कर सके हमारी बॉडी में, और इसके रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम हो जाए। ओबेसिटी, मोटापा, मोटापे में ये इस्तेमाल की जाती है। असल वजह जो वेट गेन की होती है वो शुगर लेवल ही है। जब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर स्टोर होता है तो फैट्स में कन्वर्ट होता है और ओबेसिटी की वजह बनता है। तो जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमें ओबेसिटी से बचाती है। एक तो ये शुगर को कम एब्जॉर्ब होने देती है, और दूसरा जो ब्लड में है उसको यूटिलाइज करवाती है, उसको स्टोर करवाती है। इसके अलावा लिवर डिजीजेस, मेटफॉर्मिन हेल्पफुल है फैटी लीवर से बचाने के लिए, और उसके अलावा लीवर कैंसर से भी बचाने में यह हेल्प कर सकती है। बाज़ औक़ात लीवर के सेल्स डैमेज हो जाते हैं अल्कोहल की वजह से या किसी भी और केमिकल या मेडिसिन की वजह से, तो लीवर उनको अपने उन सेल्स को रिपेयर करने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो उनको कम करने में भी ये मेटफॉर्मिन हेल्प करता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस यानी दिल की बीमारियाँ, जो ब्लड शुगर लेवल होता है अगर ये हाई हो तो ये दिल के मसल्स को नुकसान देता है और हार्ट अटैक का सबब भी बन सकता है। तो ये ब्लड शुगर लेवल को कम करती है और इससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से भी बचाती है। कैंसर ट्रीटमेंट, हम इसको कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये माना जाता है कि ये कैंसरस जो सेल होते हैं उनकी ग्रोथ को कम करती है और उनको बढ़ने से रोकती है। तो हम इसको कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पीसीओस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, मैंने पहले कहा था कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो फीमेल्स में ये प्रॉब्लम हो जाता है और सिस्ट बनते हैं यूटिरस में। तो इस केस में ये जो मेटफॉर्मिन है ये इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करती है, इंसुलिन को सेंसिटिव करती है ताकि वो अपना प्रॉपर फंक्शन करे, ओवुलेशन अच्छी तरह से हो और सिस्ट ना बने। गेस्टेशनल डायबिटीज़, ये वो डायबिटीज़ है, ये शुगर की वो किस्म है जिसमें एक बच्चा या एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है उससे डायबिटीज़ हो जाती है और साथ उस बच्चे को
जो वॉम्ब के अंदर है उससे भी डायबिटीज़ हो जाती है। तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम मेटफॉर्मिन इस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। ये थे इसके इस्तेमालात। अब ये काम कैसे करती है? असल में इसका काम जो है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिज्म के साथ है। आप देखें कि यूजिंग मेटफॉर्मिन आल्सो रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर एंड द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम फूड इन इंटेस्टाइन। जो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज लिवर प्रोड्यूस करता है उसको भी कम करती है, और जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रहा होता है उसको भी कम करती है। इसके अलावा ये देखें, आल्सो एनहांसेस इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड बूस्ट पेरिफेरल टिश्यू एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। मैंने आपको पहले कहा था कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है और उसके साथ साथ ये एब्जॉर्प्शन टिश्यूज़ के अंदर इसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। अब देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स जो सिवियर हैं, सिवियर का मतलब जो अगर आप में पैदा हो जाए इस मेडिसिन से, तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, ये डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। उनमें आ जाते हैं अनयूजुअल मसल पेन, आपकी पट्ठों में दर्द हो जो कॉमन नहीं होता, फीलिंग कोल्ड, आपको ठंड लग रही हो, ट्रबल ब्रीथिंग, सांस लेने में मसाइल आ रहे हों, डिजीनेस, चक्कर आ रहे हों, स्टमक पेन, मैदे में दर्द हो रहा हो, वोमिटिंग के हो रही हो, स्लो और इरेगुलर हार्ट रेट, दिल की धड़कन जो है उसकी रफ्तार में फ़र्क हो, स्वेलिंग इन फेस, लिप्स एंड थ्रोट, आपके चेहरे, होंठों और गले में स्वेलिंग हो जाए, सोजन हो जाए, हाइव्स, आपके जिस्म पर एलर्जी हो जाए, तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए या डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो किसी को भी हो सकते हैं वो नाजिया है, यानी मतली आना, लो ब्लड शुगर कम हो सकता है, अपसेट स्टमक, मैदे में कोई मसला हो सकता है, डायरिया, दस्त लग सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स साइड इफ़ेक्ट्स। अगर साइड इफ़ेक्ट्स जो कॉमन हैं वो भी ज़्यादा देर रहें तो अपने मुआलिज से रुजू करें। मज़ीद दवाओं की मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। याद रखें, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।